जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, पेड पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट। जानिए कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। जो 8वां वेतन आयोग अभी गठन होगा, सरकार ने इस कमीशन को लागू करने के लिए परमिशन दे दी है। तो अभी जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना होगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग द्वारा कितना फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा, उसको जानने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि 7वें वेतन आयोग द्वारा जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर बनाया गया था वो किस तरीके से निकाला गया था। उसके लिए अभी हमने एक टेबल बनाया है यहाँ पर। उसमें आप देखेंगे कि उस समय एक जो सिपाही रैंक था उसकी बेसिक पे 6,460 रुपए थी और उस समय ग्रेड पे 2,000 रुपये होता था। टोटल 8,460 रुपये बेसिक पे बनती थी। 1 जुलाई 2015 से जो डीए था वो 119% हो गया था और 1 जनवरी 2016 जिस डेट से पे कमीशन लागू होना था उस डेट को ये अनुमान लगाया गया कि 6% का ऑलरेडी डीए हो जाएगा। तो 125% उस समय डीए हो गया था। इसके बाद जो 7वें वेतन आयोग द्वारा रिकमेंडेशन हुई 22% बढ़ोतरी की, उस 22% बढ़ोतरी को मिलाकर टोटल जो इंक्रीज 157% हो गया था। इसी 157% की जो बढ़ोतरी थी उससे जो नया फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया वो आया 2.57। तो इस तरीके से हमने देखा जो 2.57 वो फिटमेंट फैक्टर कैसे बनाया गया था। उसी से जब बेसिक पे से मल्टीप्लाई किया गया तो नई स्केल एक जवान की 21,742 रुपये बन के आई थी और राउंड ऑफ में उसको 21,700 रुपये कर दिया गया। उसी तरीके से बाकी रैंक की भी स्केल बन गई थी, सिपाही से सूबेदार मेजर तक। अभी हम देखते हैं कि 8वां वेतन आयोग द्वारा कितना फिटमेंट फैक्टर रिकमेंडेड किया जाएगा। उसी के लिए हम फिर दोबारा से देखते हैं कि एक जो सिपाही रैंक की एट प्रेजेंट बेसिक पे है 21,700 रुपये है, ग्रेड पे नील है और टोटल 21,700 बेसिक पे। 1 जनवरी 2025 से जो डीए है वो 55% है और एक्सपेक्टेड है कि 1 जुलाई 2025 से 3% और डीए मिलेगा, 58% हो जाएगा। और 1 जनवरी 2026 जिस डेट से पे कमीशन लागू होना है, लेकिन उस समय तक जो डीए किस्त है वो ड्यू हो जाएगी, तो 3% एक्सपेक्टेड अनुमानित डीए परसेंट बढ़ जाएगा, तो टोटल डीए 61% हो जाएगा। और उसमें ये मानते हैं कि जो 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन होगी वो होगी 24% इंक्रीज की। वो 24% इंक्रीज और 61% डी मिलाकर टोटल जो इंक्रीजिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 85%। इसी 85% से जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा वो आएगा 1.85 का। तो इसके अनुसार अगर 24% जो इंक्रीज होगा तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.85 और 1.85 के फिटमेंट फैक्टर से एक सिपाही की न्यू स्केल हो जाएगी 40,145 रुपये और राउंड ऑफ में 40,200 रुपये। उसी प्रकार बाकी रैंक की नायक की 47,000, हौलदार की 54,100 रुपये, नायब सूबेदार की 65,500 रुपये, सूबेदार की 83,100 रुपये और सूबेदार मेजर की पे हो जाएगी 88,100 रुपये। दोस्तों, अभी हम एक टेबल और देखते हैं जिसमें हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से जो डीए परसेंट 61% हो जाएगा, तो उसके बाद 24% की बजाय यदि पे कमीशन 30% इंक्रीज की रिकमेंडेशन करता है तो टोटल इंक्रीज हो जाएगा 91% और 91% इंक्रीज होने से जो नया फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा वो 1.91। 1.91 का अगर फिटमेंट फैक्टर बनता है तो जो न्यू स्केल होगी सिपाही की 41,447 रुपये और राउंड ऑफ में 41,500 रुपये। उसी प्रकार नायक की 48,600, हौलदार की 55,800, नायब सूबेदार की 67,700, सूबेदार की 85,800 और सूबेदार मेजर की 91,000 बेसिक पे बन जाएगी। दोस्तों, अभी हमने देखा कि पे कमीशन 24% का इंक्रीज करता है तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 1.85 और यदि 30%
का इंक्रीज होता है तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.91। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।